दोस्तों, स्वागत, अभिनंदन, आभार। चलिए करें अंत का सुधार हमारे YouTube चैनल ब्रदर सपोर्ट के साथ, जिसके क्रिएटर हैं स्वयं सुनील कुमार। जी हाँ दोस्तों, हम सबको पता है कि स्टडी पीरियड में हम में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा मार्क्स से पास हो जाते हैं, कुछ लोग मीडियोकर रहते हैं और कुछ लोग तो फेल होते होते पास होते हैं। बट ये भी हम सबको पता है कि एट लास्ट में किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में जाने के लिए, जैसे IOCL, BPCL, DRDO, इसरो, बार्क एंड अदर गवर्नमेंट सेक्टर एंड PSU सेक्टर में जाने के लिए एट लास्ट में हमें देना पड़ता है रिटेन टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू और स्किल टेस्ट। अब बात आती है कि रिटेन टेस्ट में हमसे क्या पूछा जाता है। रिटेन टेस्ट में पूछा जाता है, इसके दो एरियाज होते हैं। पहला होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रॉम ऑल टेक्निकल सब्जेक्ट, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग एंड पेट्रोलियम। मतलब सारे टेक्निकल सब्जेक्ट से बहुत ढेरों सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने कुछ ही सब्जेक्ट का नाम लिखा है। और उसके बाद होता है रिटन टेस्ट का दूसरा एरिया नॉन टेक्निकल, और नॉन टेक्निकल में पूछा जाता है जनरल मैथ, जिसे एप्टीट्यूड भी बोलते हैं कुछ लोग, और रीजनिंग और जनरल साइंस, जनरल नॉलेज। तो हम नॉन टेक नहीं, बाकी इन नॉन टेक को छोड़ के बाकी सारे की तैयारी मैं आपको कराने वाला हूँ। तो अंत में यही तीन चीज है और हम इन तीन चीज की तैयारी करा रहे हैं। तो इसीलिए मैं बोला चलिए करें अंत का सुधार। अंत में यही है, अंत की तैयारी हम करा रहे हैं। और हमारे गांव देहात में एक कहावत भी आप लोग सुने होंगे कि अंत भला तो सब भला। ये सही भी है, क्योंकि भले हम लोग कैसे भी डिप्लोमा टाइम में पढ़ के आए हों, एट लास्ट में अगर यहाँ जो सही नहीं करता है वो चला जाता है। मतलब कहने का मतलब उससे बहुत दिक्कत होता है किसी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन में जाने के लिए। और अगर कैसे भी आदमी एकदम केवल पास करके आ गया हो डिप्लोमा और यहाँ अगर बेस्ट कर लेता है तो जल्दी जॉब पा जाता है। ऐसा आप लोग फील भी किए होंगे, देखे भी होंगे। तो यही बात है। अब बात आती है रिटेन टेस्ट निकलने के बाद पर्सनल इंटरव्यू होता है। पर्सनल इंटरव्यू में क्या होता है, हमसे पूछे जाते हैं ढेरों सारे प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन, उसके बाद टेक्निकल क्वेश्चन, उसके बाद GK। ये बहुत कम पूछा जाता है। पर्सनल इंटरव्यू में पूछे जाने वाले प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, जैसे इसमें क्या होता है, कुछ लोग कहीं से एक्सपीरियंस के थ्रू आए रहते हैं। कहने का मतलब कहीं ना कहीं पहले से किसी इंडस्ट्री में जॉब कर रहे होते हैं, तो उनको पूछ लिया जाता है कि आप कौन से इंडस्ट्री में हैं, वहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बनता है, उस इंडस्ट्री के कौन से यूनिट में आप चार्ज लेते हैं, आप कौन कौन से इक्विपमेंट को हैंडल करते हैं, कैसे चलाते हैं उसको, कैसे, मतलब ऐसे प्लांट से रिलेटेड चीजें। ऐसे ही सिमिलरली अगर कुछ लोग अप्रेंटिस करके गए रहते हैं तो उनको ऐसे ही पूछ लिया जाता है कहाँ से आप अप्रेंटिस किए हैं, कौन से एरिया में क्या सीखे हैं, क्या क्या वहाँ प्रोसेस थी, क्या टेक्नोलॉजी थी। कहने का मतलब आप अगर प्लांट में टाइम बिताए हैं तो वो कितना सीखे, ये चीजें पूछा जाता है। प्लांट से रिलेटेड चीजों से जाना जाता है पर्सनल इंटरव्यू में। कभी कभार तो ऐसा होता है कि कुछ लोग फ्रेशर जाते हैं, बट उनसे भी प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। सोचिए कैसे, क्योंकि हम लोग सेकेंड ईयर में 1 महीने का वोकेशनल ट्रेनिंग करते हैं, यानी कहीं ना कहीं हम प्लांट में गए रहते हैं। तो भले 1 महीने के लिए गए हो, थोड़ा ही पूछा जाएगा, लेकिन पूछा जाता है। तो इसलिए हर एक चीज का वैल्यू है। अब बात आती है टेक्निकल क्वेश्चन। कभी कभार ऐसा होता है कि जो हम लोग थियरी पढ़ के आए रहते हैं उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें, जैसे कोयला हुआ, कोई और फेमस चीजें हैं, तो वो पूछ ली जाती हैं। जीके बारे तो नील के बराबर है, कभी कभार कहीं कहीं पूछ लिया जाता है, ये तो मोस्टली इसमें आ ही जाता है। अब बात आती है पर्सनल इंटरव्यू के बाद हमें प्लांट में ले जाके प्लांट्स की चीजों को दिखा के प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसे बोलते हैं स्किल टेस्ट। स्किल जैसे मान लीजिए पंप को दिखा के पूछ लिया गया पार्ट्स ऑफ पंप बताइए, हैंड ओवर एंड लाइन अप ऑफ पंप। हैंड ओवर मतलब अगर कोई पंप है उसे मेंटेनेंस को देना है तो उसे कहते हैं हैंड ओवर करना। और सिमिलरली अगर ऐसे कोई पंप मेंटेनेंस के बाद से आया है तो अगर उसे चलाना है तो उसे बोलते हैं लाइन अप करना। तो ये हैंड ओवर एंड लाइन अप ऑफ पंप। चेंज ओवर ऑफ पंप, चेंज ओवर ऑफ पंप मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि प्रोसेस हमारा ना रुके, काम ना रुके, तो 2 पंप हम लोग लगा के रखते हैं। तो उसमें होता क्या है, एक पंप चलता रहता है और एक पंप स्टैंड बाई रहता है। तो मान लीजिए चलने वाले पंप में इनकेस कोई प्रॉब्लम आ गया
तो हम क्या करते हैं कि जो पंप नहीं चलता रहता है उसको चला देते हैं और चलने वाले पंप को बंद कर देते हैं और फिर उसे बोलते हैं चेंज ओवर करना। और फिर हमारा इस प्रकार से जो प्रॉब्लम आया रहता है चलने वाले पंप में उसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है, तो उसे बोलते हैं चेंज ओवर करना। ऐसे ही हैंड ओवर एंड लाइन अप आप लेवल गेज, बहुत सारे लेवल गेज होते हैं, एलजी से नोट करते हैं उसे, कंट्रोल वाल्व्स होते हैं, हीट एक्सचेंजर्स होते हैं, अदर इक्विपमेंट्स होते हैं। मैं थोड़ा लिख के बताया हूँ आपको, कैसे आइडिया दिया हूँ। तो इन सब की तैयारी मैं कराऊंगा केवल नॉन टेक छोड़ के। ठीक, अब दोस्तों बात आती है इन सब के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है सेफ्टी, और सेफ्टी के विषय में जानना बहुत जरूरी है। ये एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा चीज है जो तीनों जगह पूछा जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है भाई, वो तो मूड के ऊपर है। अब रिटेन टेस्ट के लिए जो रिटेन पेपर बना रहा है वो डिजाइन वो पेपर सेटअप करने वाले के मूड के ऊपर है, पर्सनल इंटरव्यू लेने वाले के मूड के ऊपर है, स्किल टेस्ट वाले। लेकिन ये ऐसा चीज है कि पूछा जाए तो सब जगह पूछा जा सकता है। स्किल टेस्ट में प्लांट में दिखा के पूछ लिया जाए, जैसे कई जगह एमसीबी लगे रहते हैं, वो दिखा पूछ ले वो क्या है, नहीं जानते रहेंगे तो कैसे होगा। मैं सबकी तैयारी करा, मैं इसका भी तैयारी आपको कराऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों जगह पूछा जा सकता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, और अगर आप इसे पहले से पढ़ लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो मैं पढ़ाऊंगा, मैं बताऊंगा। सारी चीजों की तैयारी हंसते हंसाते मैं आपको करा दूंगा विद कंसेप्ट एंड थियरी। इसमें भी मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको तैयार कराऊंगा सारे सब्जेक्ट के, तो उसमें ऐसा नहीं केवल ऑप्शन बता दो, हाँ ऐसा नहीं है। मैं आपको थियरी भी बताऊंगा, कंसेप्ट भी बताऊंगा, और आसपास हो रही घटनाओं उदाहरण के साथ आपको बताऊंगा। कभी नहीं भूलेगा। एक बार अगर आप पढ़ लेंगे तो कभी नहीं भूलेगा। तो ये हमारा टोटल रेंज है, मतलब कहने का मतलब किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में एज ए डिप्लोमा इंजीनियर जाने के लिए हमारा टोटल रेंज है। हो सकता है कि रिटेन टेस्ट में कई बार टेक्निकल आ जाए, नॉन टेक ना आए, हो सकता है कई बार दोनों आ जाता है, कई बार ये ज्यादा आ जाता है कम आ जाता है, तो ये सब तो इधर उधर होता रहता है। ठीक है, लेकिन रेंज हमारा यही है, यहीं से हमारा क्वेश्चन पुटअप होते हैं, यहीं से पूछे जाते हैं, और लास्ट में यही है, यहाँ जो अच्छा कर लिया वो अच्छे जगह चला ही जाता है।